हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू द चैनल ऑफ SDIL वंस अगेन। एक छोटी सी हम लोगों से गलती हो रही है, बहुत दिनों बाद हम लोग डाल पाते हैं वीडियोज़ और उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। सो दिस टाइम आई मेड अ पॉइंट दैट आई विल मेक मिक्स्ड लैंग्वेज वीडियोज़ and the reason behind that is that many people could not understand what I was speaking. So a little Marathi, a little Hindi, a little English I will try. Today I will take a topic which is very easy, but still people feel a little I must say people feel a little scared by using those words, but I'll tell you the meaning. And sometimes people use it in wrong ways. So let us discuss that. I will talk about can and could, and then we will go for may and might. So can is all about caliber. कैन का अर्थ ही होता है जब आपको अपना सामर्थ्य दिखाना हो, जब आपको अपनी क्षमता के बारे में बात करनी हो। यदि आपको अपनी क्षमता के बारे में बात ना करके पॉसिबिलिटी या संभावना के बारे में बात करनी हो, तब आप कैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब आप मे का इस्तेमाल करेंगे। इसके ऊपर एक वीडियो हमने पहले भी बनाया है। मे का मतलब ही है संभावना या पॉसिबिलिटी, और कैन का मतलब है सामर्थ्य या क्षमता। तो यदि मुझे कहना है आज बारिश हो सकती है, बारिश करना ये मेरी क्षमता के बाहर की चीज़ है। यहाँ हम संभावना के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम संभावना के बारे में बात करेंगे, हम कहेंगे इट मे रेन टुडे, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, मे के बारे में, ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे आपको सामर्थ्य की बात ही नहीं आती है, कैपेसिटी, कैलिबर, इसकी बात नहीं आती है। कैन के बारे में बात करते वक्त ये कैपेसिटी, क्षमता या तो कैलिबर, सामर्थ्य के बारे में बात कर रहा होता है। ये दोनों का डिफरेंस है। तो अगर मुझे बोलना है इतनी जोर से गाड़ी मत चलाओ, तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है, ये संभावना है। किसी का एक्सीडेंट करवा सकना या ना करवा सकना, ये मेरी सामर्थ्य या क्षमता के बाहर की बात है। तो हम कहेंगे यू मे मीट विद एन एक्सीडेंट। जी हाँ, अंग्रेजी में आप एक्सीडेंट से मिलते हैं। एन एक्सीडेंट मे ऑकर भी सही है, लेकिन आप बोलेंगे यू मे मीट विद एन एक्सीडेंट इफ यू विल ड्राइव सो फास्ट। वहाँ मे आएगा, संभावना है। लेकिन अगर कहना है कि मैं 200 किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी चला सकता हूँ, यहाँ आप अपनी क्षमता के बारे में बात करें, गाड़ी की क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे आई कैन ड्राइव विद द स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। वहाँ आपकी क्षमता आ गई। यदि आपको कहना है मैं एक दिन में 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चल सकता हूँ, यहाँ संभावना नहीं है, यहाँ पे क्षमता है। आप कहेंगे I can walk for 3 किलोमीटर्स, 4 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स, और वो कैन में जाएगा। अगर लेकिन आप कहें यदि मैं प्रयत्न करूँ तो चल सकूँगा शायद, I may walk for 3 किलोमीटर्स एवरी डे। शायद ये संभावना है, मैं प्रयत्न कर सकता हूँ, संभावना है, हो भी सकता है, नहीं भी। कई बार लोग एक चीज़ को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। हम अंदर आते वक्त मे आई कम इन क्यों कहते हैं, यानी मे का यूज़ परमिशन लेने के लिए होता है। नहीं, वहाँ भी संभावना है। जब आप किसी से कहते हैं मे आई कम इन, तो वो उत्तर संभावित है, हाँ या नहीं, इसीलिए आप कहते हैं मे आई कम इन। दैट इज द रीजन यू आस्क मे आई। मे डजंट डिनोट परमिशन, मे डिनोट्स कि हमने यहाँ पे संभावना के बारे में बात की है। अब आपने पूछ लिया मे आई कम इन, अब उत्तर देने वाला डिसाइड करेगा हाँ या नहीं। संभावना का अर्थ क्या है? ऐसी कोई भी अवस्था जहाँ उत्तर हाँ या नहीं दोनों हो सकता है। इट मे रेन टुडे, इट मे और इट मे नॉट। यू मे मीट विद एन एक्सीडेंट, यू मे और यू मे नॉट। बट कैलिबर क्षमता पर आधारित है, आप में वो क्षमता है, दैट इज कैन। I hope you understood. If not, then write in comment boxes, we will reply you. But the main topic was can and could. ये आपको फाउंडेशन बना के दिया जिससे आपको पिछला रिकॉल हो जाए। तो now we will go for can and could. यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि can का ही past tense could होता है। past means आप अपनी मातृभाषा में न जाए, past, पास्ट, उसी को पास्ट, सो कैन मतलब कैपेसिटी, कैलिबर, मगर कुड संभावना के विषय में बात करता है ज़्यादातर।
और साथ ही साथ कैलिबर भी डिनोट करता है। कुड दोनों काम कर रहा होता है, तो यहाँ पे वो कैलिबर भी डिनोट करेगा लेकिन पास्ट के संदर्भ में, और पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना के बारे में भी बात करेगा। कैसे? अब जैसे कि आप समझिए, अगर आप मुझे कहना है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, या कहना है कि मैं 3 घंटे तक सो सकता हूँ, आई कैन स्लीप फॉर 3 hours। लेकिन अगर कहना है मैं 3 घंटे तक सो सका या सो पाया, कोई भी ULD वाला वर्ड, चाहे वो शुड हो, वुड हो, कुड हो, उनमें कंडीशंस होती हैं, ये याद रखिए, उनका नाम ही कंडीशनल्स है। तो यदि मुझे इसका इस्तेमाल करना है तो इसके आगे या पीछे कोई ना कोई कंडीशन होगी। जैसे कि आई कुड नॉट गेट अप, मैं नहीं उठ सका क्योंकि बहुत देर सोया था, बिकॉज आई स्लेप्ट रियली लेट। मैं नहीं आ सका, आई कुड नॉट कम, क्योंकि मैं बहुत बिजी था, बिकॉज आई वॉज रियली बिजी। तो संभावना होगी, भले ही आप पूरा सेंटेंस ना कहें, आप कहें आई कुड नॉट कम, यानी कि कोई ना कोई कंडीशन होने की वजह से मैं नहीं आ सका। तो आई होप यू अंडरस्टूड कुड। अब कुड से सेंटेंसेस बनाइए। मैं उसे फ़ोन नहीं कर सका, आई कुड नॉट कॉल हिम। मैं समय से नहीं पहुंच सका, आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम। मैं उससे बात नहीं कर सका, आई कुड नॉट टॉक टू हिम। मैं उसे ये नहीं बता सका या बता पाया, आई कुड नॉट टेल दिस टू हिम। मैं होमवर्क नहीं कर पाया, आई कुड नॉट डू माई होमवर्क। मैं क्लास में नहीं पहुंच पाई, आई कुड नॉट रीच टू माई क्लास। I hope you understood. If not, write in comment box. Thank you.